वेलकम बैक इनटू अ न्यू वीडियो। मैं फिर से लेके आया हूँ नेक्स्ट क्लास जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके +2 तक के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज चली हुई है फॉर यूपीएससी, ऑल इंडियन स्टेट पीसीएस एंड ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्ज़ाम। ए ग्रेड से लेके डी ग्रेड तक के जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं वो सारे एग्ज़ाम में जितना भी जीके सेक्शन आता है एनसीईआरटी से क्वेश्चनिंग आती है। 70-80% तो हर पेपर में आती है, ठीक है। तो उसी को बेस बना के मैंने ये सेशन शुरू किए हैं और 10,001 क्वेश्चन से आगे बढ़ने हम जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो आप देख के यहाँ तक आ सकती हो, ठीक है। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, मैंने ये क्लास बाय क्लास, बुक बाय बुक, पेज बाय पेज और लाइन बाय लाइन जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनाए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन इररेलेवेंट नहीं है। मेरा खुद इस सेक्टर में 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं ए लेवल से लेकर डी ग्रेड तक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं मैंने खुद दिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन और टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। टॉपिक है प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ और क्वेश्चन 10,001 10,001 से शुरू है। वृहद स्तर पर बांध, झील, सिंचाई निर्माण योजनाओं के लिए किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो क्या है कि वृहद स्तर मतलब बड़े स्तर पर बांध, झील, सिंचाई निर्माण योजनाओं के लिए किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कलिंग भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं कि कलिंग कहाँ है, ठीक है। कलिंग से कलिंग विजय किससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना कि कलिंग भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा से है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस जो है मतलब इंडिया के किस स्टेट से है, ठीक है। तो वो उड़ीसा से थे। तो कई बार हम नहीं जूम कर पाते क्वेश्चन, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना था। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन कोंड भारत के किस राज्य में? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश में। तो नागार्जुन कोंड भारत के किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है बेन्नूर भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। तो बेन्नूर कहाँ है? भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक में बेन्नूर है। अगला प्रश्न है कोल्हापुर भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। तो कोल्हापुर कहाँ है? कोल्हापुर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सिरी फोर्ट में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशेष तालाब बनाया गया था। तो किसने बनाया था? ये इल्तुतमिश ने बनाया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश ने 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सिरी फोर्ट में कौन सा एक विशेष तालाब बनाया था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था हौज खास। तो ये क्वेश्चन भी बड़ी बार आता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है ये। तो 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सिरी फोर्ट में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशेष तालाब बनाया गया था। तो किसने बनाया था ये हौज खास? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है बहुउद्देशीय योजना किसे कहा जाता है? इसका आंसर है बांधों को। अगर सिंपली आपसे मैं पूछता कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप बोलते कि सिंचाई के लिए जो योजनाएं होती हैं, या कोई कुछ भी कह सकता था, लेकिन मेन आंसर क्या है कि बांधों को, बहुउद्देशीय योजनाएं किसे कहा जाता है? स्पेसिफिकेशन अगर पूछी जाए तो बांधों को। अगला प्रश्न है भाखड़ा नंगल बांध परियोजना किन नदियों पर है? तो इसका आंसर है सतलुज व व्यास नदियों पर। तो भाखड़ा नंगल परियोजना, बांध परियोजना किन नदियों के ऊपर है? सतलुज और व्यास के ऊपर। अगला प्रश्न है हीराकुड बांध परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुड बांध परियोजना है महानदी पर। तो महानदी पर कौन सी परियोजना है? हीराकुड बांध। तो हीरो वाला बांध किस नदी पर है? महानदी। जो बड़ी नदी है उसके ऊपर हीरो वाला बांध है, इसे याद रखना है। तो हीराकुड बांध महानदी। आलम बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कौन कहते थे? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जो भी फेमस पर्सनैलिटी होती है उसमें से स्पेसिफिक मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कौन कहते थे? तो इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू।
अगर आप अपने लोकप्रिय भाटू गीत कहाँ पर गाया जाता है तो इसका आंसर है दामोदर घाटी। तो लोकप्रिय भाटू गीत। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कौन सा नृत्य कहाँ का फेमस नृत्य है, ठीक है, तो उसी लिए मैंने ये डाला है, कभी भी पूछ सकता है एग्जामिनर का क्या। तो लोकप्रिय भाटू गीत कहाँ पे गाया जाता है, दामोदर घाटी, अरुणाचल प्रदेश के आसपास, मतलब दामोदर घाटी अरुणाचल प्रदेश में पड़ी है, ठीक। और अब उसने नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत के किस राज्य में है और किस संगठन द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसका आंसर है नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात में गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। यह जनजातीय लोगों, किसानों और पर्यावरणविदों द्वारा सरदार सरोवर बांध बनाए जाने के विरोध में शुरू किया गया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत के किस राज्य में और किस संगठन द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये एक एनजीओ द्वारा चलाया जा रहा है, जैसे गैर सरकारी संगठन एनजीओ जिसे कहते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है गुजरात में गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। यह जनजातीय लोगों, किसानों और पर्यावरणविदों द्वारा सरदार सरोवर बांध बनाए जाने के विरोध में शुरू किया गया है। और अब देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन किन किन राज्यों में है, तो इसके आंसर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। ये क्वेश्चन तो मतलब हर दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं, नदियों से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किन किन राज्यों में है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अगला प्रश्न है कृष्णा गोदावरी नदी पर कौन सी बांध परियोजना के कारण महाराष्ट्र और भारत के अन्य राज्यों के बीच में मतभेद है, तो इसका आंसर है कोयना बांध। तो कृष्णा गोदावरी, कौन सी कृष्णा और गोदावरी नदी पर कौन सी बांध परियोजना के कारण महाराष्ट्र और भारत के अन्य राज्यों के बीच में मतभेद है, तो इसका आंसर है कोयना बांध। अब कृष्णा और गोदावरी नदी पर बनने वाले कोयना बांध के कारण भारत के किन किन राज्यों के बीच में आपसी मतभेद है, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। और कौन सी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। कृष्णा और गोदावरी नदी पर बनने वाले कोयना बांध के कारण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में मतभेद है या कॉन्फ्लिक्ट है। अगला जो टॉपिक है वो है भारत की मुख्य नदियां एवं बांध। तो अगला क्वेश्चन है कि सलाल प्रोजेक्ट बांध परियोजना किस नदी के ऊपर है, तो इसका आंसर है चिनाब नदी के ऊपर। तो सलाल प्रोजेक्ट, ये भी पूछा जाता है, सलाल प्रोजेक्ट किसके ऊपर, सलाल, दुलहस्ती, इस तरीके के 2 4 5 जो प्रोजेक्ट हैं वो पूछे जाते हैं। तो सलाल प्रोजेक्ट किस नदी पर है, चिनाब में, चिनाब नदी के ऊपर है। अगला प्रश्न है भाखड़ा बांध परियोजना किस नदी के ऊपर है, तो सतलुज नदी के ऊपर है। तो भाखड़ा बांध परियोजना किस नदी पर है, सतलुज नदी के ऊपर भाखड़ा बांध परियोजना है। अगला प्रश्न टिहरी बांध परियोजना किस नदी के ऊपर है, इसका आंसर है भागीरथी नदी के ऊपर। तो भागीरथी नदी के ऊपर कौन सी परियोजना है, टिहरी नदी परियोजना। टिहरी बांध परियोजना किस नदी के ऊपर है, भागीरथी के ऊपर। अगला प्रश्न नरौरा बांध परियोजना किस नदी के ऊपर है, तो इसका आंसर है गंगा नदी के ऊपर। तो नरौरा बांध परियोजना किस नदी के ऊपर है, गंगा नदी के ऊपर नरौरा बांध परियोजना है। अगला प्रश्न राणा प्रताप सागर बांध परियोजना किस नदी के ऊपर है, इसका आंसर चंबल नदी के ऊपर। तो राणा प्रताप सागर बांध परियोजना किस नदी के ऊपर है, चंबल नदी पर, चंबल नदी के ऊपर राणा प्रताप सागर बांध परियोजना है। अगला प्रश्न है गांधी सागर व कोटा बैराज योजना भारत की किस नदी के ऊपर है, तो इसका आंसर है चंबल नदी के ऊपर। तो क्या आंसर है कि गांधी सागर वो कोटा बैराज योजना भारत की किस नदी के ऊपर है, तो इसका आंसर है चंबल नदी के ऊपर। गांधी सागर वो कोटा बैराज योजना किस नदी के ऊपर है, चंबल नदी के ऊपर। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना भारत की किस नदी के ऊपर है, तो इसका आंसर है नर्मदा नदी के ऊपर। तो सरदार सरोवर परियोजना भारत की किस नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर। अगला प्रश्न है कोयना व नागार्जुन परियोजना किस नदी के ऊपर है, इसका आंसर है कृष्णा नदी के ऊपर। तो क्या क्वेश्चन है कि कोयना व नागार्जुन परियोजना किस नदी के ऊपर है, तो इसका आंसर है कृष्णा नदी के ऊपर। कौन सी, कोयना व नागार्जुन कृष्णा नदी के ऊपर। कहाँ से कोयना, कहाँ से कृष्णा, ये ऐसे भी याद रख सकते हो, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी के ऊपर।
अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी के ऊपर बनाई गई है? तो इसका आंसर तुंगभद्रा नदी के ऊपर। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी के ऊपर बनाई गई है? तो तुंगभद्रा नदी पर। अगला प्रश्न है, मेट्टूर बांध परियोजना किस नदी के ऊपर है? तो इसका आंसर कावेरी नदी के ऊपर। तो मेट्टूर बांध परियोजना किस नदी के ऊपर है? तो मेट्टूर बांध परियोजना कावेरी नदी के ऊपर है। अगला प्रश्न है, पेरियार परियोजना किस नदी के ऊपर है? तो इसका आंसर है पेरियार नदी के ऊपर, जो गोवा में पड़ता है। तो पेरियार परियोजना किस नदी के ऊपर है? पेरियार नदी के ऊपर, गोवा में। तो पेरियार नदी कहाँ बहती है? गोवा में बहती है। अगला प्रश्न है, रिहंद परियोजना भारत की किस नदी के ऊपर है? तो इसका आंसर है रिहंद नदी के ऊपर। रिहंद परियोजना भारत की किस नदी के ऊपर है? रिहंद नदी के ऊपर। अगला प्रश्न है, हीराकुड परियोजना किस नदी के ऊपर है? तो इसका आंसर है महानदी के ऊपर। हीराकुंड परियोजना, तो हीराकुंड परियोजना किस नदी के ऊपर है? महानदी के ऊपर। तो महानदी के ऊपर कौन सी परियोजना? हीराकुंड परियोजना। और अपनी बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण किसके आने की संभावना बढ़ जाती है? तो इसका आंसर है भूकंप के आने की। बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण किसके आने की संभावना बढ़ जाती है? तो भूकंप के आने की। अगला जो हमारा टॉपिक है वो वर्षा जल संग्रहण है, और क्वेश्चन है 10,030। पहाड़ी लोगों ने गुल्ल व कुल्ल बनाया, वह क्या है? तो इसका आंसर है पश्चिमी हिमालय में, कौन से? वेस्टर्न हिमालय में खेतों में सिंचाई करने के लिए बनाई गई नालियों को गुल्ल या कुल्ल कहा जाता है। तो पहाड़ी लोगों ने गुल्ल व कुल्ल बनाया, वह क्या है? पश्चिमी हिमालय में खेतों में सिंचाई कराने के लिए बनाई गई नालियों को गुल्ल या कुल्ल कहा जाता है। सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि गुल्ल और कुल्ल क्या है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्योंकि आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना है गुल्ल और कुल्ल क्या है। पश्चिमी हिमालय में खेतों में मतलब सिंचाई के लिए जो नालियाँ बनाई जाती है उसे गुल्ल और कुल्ल कहा जाता है। अगर उसने राजस्थान में खादीन व जौहड़ क्या है? तो इसका आंसर है जल संरक्षण तकनीक। तो राजस्थान में खादीन व जौहड़ क्या है? जल संरक्षण तकनीक। सिंपली पूछा जा सकता है कि खादीन व जौहड़ क्या है? जल संरक्षण तकनीक। और कहाँ है? राजस्थान की स्पेसिफिकेशन है। अगर उसने वर्षा जल को और किस नाम से जाना जाता है? तो उससे कहते हैं पालर पानी। तो वर्षा जल को किस और नाम से जाना जाता है? पालर पानी। अगला क्वेश्चन है, बांस ड्रिप, बांस ड्रिप जिसे कहते हैं जल प्रणाली किस राज्य की फेमस से, मतलब बांस की नालियाँ टाइप बनाई जाती है और उसके ऊपर से पानी जो है, पानी की सप्लाई की जाती है। तो बांस ड्रिप जल प्रणाली किस राज्य की फेमस है? तो ये मेघालय की है। तो बांस ड्रिप जल प्रणाली किस राज्य की फेमस है? जहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मेघालय। और उसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए कानूनी बाध्यता वाला भारत का राज्य कौन है? तमिलनाडु। तो हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए कानूनी बाध्यता वाला भारत का राज्य कौन है? मतलब अगर आपने इस तरीके का सिस्टम डेवलप नहीं किया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो यह भारत का एकमात्र राज्य है तमिलनाडु। अगला जो हमारा लेसन नंबर 4 है वो है कृषि एग्रीकल्चर। क्वेश्चन है कि भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो इसका आंसर 2/3। भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो 2/3। अगर प्रश्न जलाने के बाद की कृषि को किस प्रकार की कृषि कहते हैं? तो इसे कहते हैं कर्तन व दहन कृषि। तो जलाने के बाद की कृषि को किस प्रकार की कृषि कहते हैं? कर्तन व दहन कृषि। अगला प्रश्न, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली कृषि को भारत के विभिन्न राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? तो झूम। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली कृषि को भारत के विभिन्न राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि को। अगला जो हमारा प्रश्न है, झूम खेती कहाँ विख्यात है? तो इसका आंसर है यह जो उत्तर पूर्वी असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में फेमस है। तो झूम खेती कहाँ विख्यात है? मेनली जो उत्तर पूर्वी असम, नॉर्थ ईस्टर्न असम, मेघालय मिजोरम और नागालैंड में फेमस है।
अगला प्रश्न है, मणिपुर में झूम खेती किसे कहते हैं, मतलब झीम झूम को खेती को क्या कहा जाता है। तो मणिपुर में झूम खेती को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पामलू। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि मणिपुर में पामलू किसे कहते हैं, पूछा भी गया था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो मणिपुर में झूम खेती को कहते हैं पामलू। और प्रश्न है, बस्तर व अंडमान निकोबार में झूम खेती को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं दिप्पा। बस्तर बस्तर आई थिंक झारखंड वाला एरिया है बस्तर, जहाँ पे मिनरल ओर्स पाए जाते हैं। तो बस्तर व अंडमान निकोबार में झूम खेती को क्या कहते हैं, तो दिप्पा कहते हैं। दो तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि झूम खेती को दिप्पा कहाँ पे कहा जाता है, तो बस्तर और अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है, झूम खेती को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, तो मिल्पा। तो क्या क्वेश्चन है कि झूम खेती को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, तो मिल्पा के नाम से जाना जाता है। झूम खेती को अमेरिका में क्या कहा जाता है, मिल्पा। अगला प्रश्न है, झूम खेती को वेनेजुएला में क्या कहते हैं, तो कोनुको। झूम खेती को वेनेजुएला में क्या कहते हैं, कोनुको। तो कोनुको वेनेजुएला में किससे कहते हैं, तो झूम खेती को। तो झूम खेती को वेनेजुएला में क्या कहते हैं, कोनुको। अगला प्रश्न है, झूम खेती को ब्राजील में क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रोका। तो झूम खेती को ब्राजील में क्या कहते हैं, रोका। रोका ब्राजील में क्या फेमस है, तो ये झूम खेती है। तो झूम खेती ब्राजील में रोका कहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य अफ्रीका में झूम को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मसोले। मध्य अफ्रीका मतलब सेंट्रल अफ्रीका में झूम खेती को क्या कहते हैं, मसोले। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया में झूम को क्या कहते हैं, तो लदांग। इंडोनेशिया में झूम खेती को क्या कहते हैं, लदांग। तो इंडोनेशिया में लदांग किसे कहते हैं, झूम खेती को। इंडोनेशिया में झूम खेती को क्या कहते हैं, लदांग। अगला प्रश्न है, वियतनाम में झूम खेती को क्या कहते हैं, रे। वियतनाम में झूम खेती को क्या कहते हैं, रे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में झूम खेती को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर है बेबर व दहिया। मध्य प्रदेश में झूम खेती को क्या कहते हैं, बेबर व दहिया। मध्य प्रदेश में झूम खेती को क्या कहते हैं, तो बेबर व दहिया। और अब आंध्र प्रदेश में झूम को क्या कहते हैं, तो पोंडू व पेड़ा। आंध्र प्रदेश में झूम को क्या कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश में झूम को कहते हैं पोंडू और पेड़ा। आंध्र प्रदेश में झूम खेती को क्या कहते हैं, पोंडू व पेड़ा। अगला प्रश्न, ओडिशा में झूम को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है पामाडाबी, कोमान और बरिगा। तो उड़ीसा में झूम खेती को क्या कहते हैं, पामाडाबी, कोमान, बरिगा। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि पामाडाबी क्या है और भारत के किस राज्य से संबंधित। तो पामाडाबी झूम कृषि है और ये उड़ीसा से संबंधित है। उसने ये पूछा जा सकता है कि कोमान उड़ीसा में किसकी किस्म पाई जाती है, तो उसे कहते हैं झूम खेती का एक प्रकार है कोमान। और बरिगा उड़ीसा में क्या है, तो बरिगा भी झूम खेती का एक प्रकार है। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन हो गए 10,050 कंप्लीट और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा और रिपीटेशन 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 कहते हैं कि रिवीजन 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 करना बड़ा ही ज़रूरी है सक्सेस के लिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब द चैनल और शेयर ऑल्सो वीडियो जो भी नीडी लोग हैं, क्योंकि उनके पास कंटेंट की कमी है। तो मैंने बड़ी मेहनत के बाद ये कंटेंट बनाया है। तो इसमें आपकी ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक के सारे एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे, मतलब इससे बाहर एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री कृष्ण।